हमारी 50 एकड़ की हवेली के बेसमेंट के सबसे गुप्त हिस्से में बना वो अत्याधुनिक बायोमेट्रिक प्रोटेक्टेड रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब रात के 3:45 एक बेहद नीरव और भविष्यवादी सन्नाटे में डूबा हुआ था। विशालकाय कांच के डिस्प्ले केस में बंद प्रोटोटाइप रोबोटिक आर्म्स, इंडस्ट्रियल ड्रोन्स और एआई सर्वर्स डिम स्टील ब्लू और नियॉन वाइट लाइट्स की रोशनी में चमक रहे थे। उस क्लाइमेट कंट्रोल्ड बंकरनुमा लैब की हवा में गर्म सिलिकॉन चिप्स, ठंडे एरोस्पेस एल्यूमिनियम, लेजर कटिंग की हल्की महक और सूखी ओजोन की एक बेहद तीखी मादक महक तैर रही थी। मेरे पति, जो एक ग्लोबल रोबोटिक्स टाइकून और टेक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, अपने नए ह्यूमनॉइड रोबोट के ग्लोबल पेटेंट के सिलसिले में टोक्यो, जापान में थे। उस भारी तकनीकी सन्नाटे और करोड़ों की एआई मशीनों से घिरी हवेली में मेरी आंखों से नींद पूरी तरह गायब थी। मेरे बदन की नस नस में एक ऐसी बेकाबू आग धधक रही थी जिसे दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर या एआई एल्गोरिथम शांत नहीं कर सकता था। मैं अपनी पारदर्शी सिल्क नाइटी पर एक लंबा सैटिन का रोब लपेटे सीधे उस गुप्त लैब के भारी ग्लास स्लाइडिंग बायोमेट्रिक दरवाजे को धकेलकर अंदर आ गई। मैं अच्छी तरह जानती थी कि उन चमकते डिजिटल स्क्रीन्स और इंडस्ट्रियल रोबोटिक फ्रेम्स के बीच मेरा इंतजार कौन कर रहा है। वो विक्रांत था, हमारा चीफ रोबोटिक्स आर्किटेक्ट और एस्टेट की टेक सिक्योरिटी का हेड कस्टोडियन। विक्रांत का 6 फीट 3 इंच लंबा गठा हुआ कसरती बदन, चौड़े फौलादी कंधे और उसकी आंखों में हमेशा एक ऐसा बेबाक और कड़कपन रहता था जो किसी भी औरत के आत्मनियंत्रण के सिस्टम को चुटकियों में क्रैश कर दे। उसने आज अपनी डार्क ग्रे टाइट हाफ स्लीव टी शर्ट और कॉम्बैट पैंट पहन रखी थी। उसकी चौड़ी छाती, मस्कुलर बाहों पर उभरी सख्त नसें और पसीने की हल्की चमक उस स्टील ब्लू रोशनी में साफ छलक रही थी। जैसे ही मैंने उस लैब में कदम रखा, विक्रांत ने बिना एक पल गवाए अपने स्मार्ट पैड से लैब का मास्टर सिक्योरिटी ओवरराइड ऑन कर दिया, दरवाजे का इंटरलॉक गिरा दिया और अंदर के सारे विजुअल सेंसर्स को डिसेबल कर दिया। एक विशाल रोबोटिक असेंबली टेबल के पास खड़े विक्रांत ने हाथ में पकड़े लेजर कैलिब्रेशन टूल को साइड में रखते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ कदम बढ़ाए। उसकी चाल में किसी बेफिक्र और अजय शिकारी का सा सुकून था। मैम, इन एडवांस एआई मशीनों को चलाने के लिए कड़क कोड्स और सटीक कमांड्स की ज़रूरत होती है, लेकिन मुझे लगता है कि आज रात आपको मशीनों की नहीं, अपने अंदर सुलगती इस बेकाबू आग को एक कड़क ओवरराइड देने की तलब है। उसने अपनी भारी, कड़क और बेस वाली आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ का वो तीखापन सीधे मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर गया। मैंने बिना पलके झपकाए उसकी आंखों में देखा और अपने सैटिन रोब की डोरी ढीला करते हुए कहा, तो फिर इस बंद लैब में अपने जुनून का वो कड़क सिस्टम ओवरराइड मेरे वजूद पर लागू करके दिखाओ विक्रांत। मेरा इतना बोलना था कि विक्रांत के भीतर का वो जंगली और जुनूनी मर्द पूरी तरह जाग उठा। उसने एक झटके में मेरा हाथ खींचा और मुझे उस भारी ठंडे एल्यूमिनियम असेंबली फ्रेम से सटा दिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त और तगड़ी थी कि मेरी सांसें उसके कड़े सीने की मांसपेशियों में समा गईं। उसने अपनी मजबूत फौलादी बाहों से मुझे जकड़ लिया और उसका पसीने और लेजर ओजोन की महक से भरा गर्म जिस्म मेरी त्वचा पर एक धधकती भट्टी की तरह महसूस होने लगा, जबकि मेरी पीठ के पीछे का मेटल फ्रेम बर्फ सा ठंडा था। यहाँ ज़मीन के इतने नीचे इस साउंड प्रूफ लैब में तुम्हारी चीखें इन मशीनों की खामोशी में दफन हो जाएंगी माया, और ना ही इस नीली रोशनी में मेरे सिवा कोई तुम्हारी सांसों की बेकाबू आवाज़ सुन सकता है, उसने मेरे कान के पास फुसफुसाते हुए कहा। उसकी गर्म सांसों का स्पर्श गर्दन पर होते ही मेरा पूरा बदन सुलग उठा। उसने मेरी नाइटी के स्ट्रैप्स को अपनी बेबाक उंगलियों से एक ही झटके में कंधे से सरका दिया। सर्किट्स और रोबोटिक आर्म्स को ट्यून करने वाली उसकी खुरदुरी और सख्त उंगलियों का स्पर्श मेरी नाजुक त्वचा पर एक ऐसा नशा छोड़ गया जो दुनिया की किसी भी महंगी शराब में नहीं मिल सकता था। उसने मुझे अपनी बाहों में उठाकर टेस्टिंग के लिए बनी उस चौड़ी एंटी स्टैटिक लेदर पैडेड बेंच पर धकेल दिया। वो किसी साइंटिस्ट या कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि उस पूरे टेक साम्राज्य और मेरे वजूद के अकेले मालिक की तरह मुझ पर छा गया। उसकी मर्दानगी का वो भारी, सख्त और बेकाबू एहसास मेरे अंदर एक ऐसी आग भड़का रहा था जिसे शांत करना नामुमकिन था। उसने कभी मुझे उस ठंडे एल्यूमिनियम फ्रेम से सटाकर अपनी पूरी ताकत से जकड़ा, तो कभी मुझे अपनी फौलादी गोद में उठाकर उस लेदर बेंच पर अपनी हवस की दास्तान लिखनी शुरू कर दी। उसकी हर एक हरकत इतनी कड़क और जुनूनी थी कि मेरी सिसकारियां उस बंद कमरे में गूंज कर उन खामोश रोबोट्स के बीच दम तोड़ रही थी। उसका हर एक वार, उसकी कमर की वो बेकाबू रफ्तार और उसका वो तीखा अंदाज मुझे उस चरम सुख की चौखट पर ले आया जहां इंसान अपनी सुध-बुध पूरी तरह खो बैठता है। हम दोनों पसीने में नहा चुके थे। हमारे जिस्मों की रगड़ और गर्मी ने उस वातानुकूलित लैब की ठंडक को भी पूरी तरह मात दे दी थी। उस रात विक्रांत ने मुझे वो सब कुछ दिया जिसके लिए मेरी औरत होने की पहचान बरसों से तड़प रही थी। उसकी फौलादी पकड़ और उसकी हवस की कड़कपन ने मुझे मेरा असली वजूद दिला दिया। जब हवस का वो तूफान थोड़ा शांत हुआ और रात अपने आखिरी पहर में थी, तो हम दोनों उसी लेदर बेंच पर पसीने से भीगे हुए एक दूसरे से लिपटे पड़े थे। विक्रांत ने मुझे अपनी बाह में समेटा, मेरे माथे को चूमा और एक कड़क मुस्कान के साथ कहा,
सिस्टम चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए मैम, इसका मास्टर एडमिन कोड हमेशा मेरे ही पास रहेगा। उसने अपनी टी शर्ट ठीक की और चुपचाप उन चमकते AI स्क्रीन्स के नीले अंधेरे में गायब हो गया। अब मेरे लिए वो आलीशान हवेली और उसकी वो रोबोटिक्स लैब सिर्फ रिसर्च की जगह नहीं, बल्कि मेरी हवस का वो सबसे खतरनाक और पवित्र अड्डा बन चुका है, जहां समाज के सारे कायदे और बंदिशें दम तोड़ देती हैं। पति के आने का डर अब मेरे दिल से पूरी तरह खत्म हो चुका है, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी रात गहरी होगी और मेरी नसें सुलगेंगी, विक्रांत का वो कड़क और बेबाक जुनून उन रोबोटिक फ्रेम्स के बीच मेरा इंतजार कर रहा होगा। ये मेरा वो गुप्त सच है जिसे ना कोई कागज जान सकता है और ना कोई कानून। ये सिर्फ मेरे और विक्रांत के बीच का वो कड़क खेल है जो हर रात अपनी एक